पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 5 बड़े फैसले लिए। सिंधु जल समझौता स्थगित, पाकिस्तान की पानी सप्लाई ठप। पाकिस्तानी राजनयिकों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश। अटारी चेकपोस्ट बंद, केवल 1 मई 2025 तक वापस आ सकते हैं वैध तरीके से सीमा पार किए गए लोग। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द कर दिया गया। 48 घंटे का समय दिया गया है, भारत छोड़ने को कहा। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के शीर्ष राजनयिक साद अहमद तलब किए गए। सैन्य राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा देकर घोषित अवांछित। भारत ने उच्चायोग में 55 से घटाकर 30 की पदों की संख्या कर दी है, तो वहीं इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग से रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा भारत। पहलगाम में सीमा पार बैठे आकाओं के इशारे पर आतंकियों ने यह हमला किया है। हमले को लेकर दर्ज एफआईआर में कहा गया, खौफ फैलाने के लिए पहलगाम में पर्यटकों पर यह अटैक किया गया। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लोगों को मिलेगा कड़ा जवाब। सुरक्षा को लेकर सख्त है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि निकट भविष्य में देंगे मुंहतोड़ जवाब। सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चिन्हित किए 42 आतंकी कैंप। जरूरत पड़ेगी तो इनको तबाह किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के हाजी पीर सेक्टर में मिले हथियार और गोला बारूद। 2 असॉल्ट राइफल्स, गोला बारूद यहां से बरामद। भारत ने स्थगित किया सिंधु जल समझौता। सीसीएस के फैसले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जानकारी साझा की। पहलगाम हमले की सीसीएस बैठक में बड़ी कार्रवाई जो की जा रही है उसको लेकर लगातार निंदा की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, बैठक में अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का फैसला हुआ है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने घोषणा की है, पर्यटकों की हत्या करने वालों को सूचना देने पर इनाम का ऐलान किया गया। पहलगाम पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। सुरक्षा बलों का कई इलाकों में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर आज कांग्रेस कार्य समिति की आपात बैठक होने जा रही है। बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस नेता उदित राज ने स्वागत किया इस कार्रवाई का। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला त्रासदी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आत्मा पर घाव है। पहलगाम आतंकी हमले को एआईयूडीएफ अध्यक्ष ने बताया भयावह। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, हमारी आंखें नम हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील, दुख की इस घड़ी में पर्यटकों की हर संभव मदद करें। केंद्र की अपील का जम्मू कश्मीर में असर भी दिखा। जम्मू कश्मीर टैक्सी एसोसिएशन पर्यटकों से नहीं लेगा कोई किराया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर में लोगों का फूटा गुस्सा। जगह जगह प्रदर्शन और बाजार रहे पूरी तरह से बंद। विशेष विमान से देर रात 12:30 बजे डिप्टी सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र के लोगों को श्रीनगर से मुंबई रवाना किया। लोगों ने शिंदे से कहा, आप फिर बनेंगे सीएम। श्रीनगर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के लोगों से मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार के खर्च पर इंडिगो के एक विशेष विमान से 83 पर्यटक आज वापस अपने घर आएंगे। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश जारी। राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र संभव। सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने उपराज्यपाल को सलाह दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में है आक्रोश। जगह जगह हो रहा है विरोध प्रदर्शन। पहलगाम में पर्यटकों पर हमले को लेकर देश भर में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के सामने आज होगा प्रदर्शन। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के घर पहुंचे पार्थिव शरीर। चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले में मारे गए मंजुनाथ का बेंगलुरु पहुंचा पार्थिव शरीर। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों ने आधे दिन का आज बंद का ऐलान किया है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए बितन के परिजनों से नेताओं का मिलना भी जारी रहा। मुलाकात के बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि वे बहुत साहसी महिला, उन्हें सरकार पर भरोसा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जे चंद्रमौली को सीएम नायडू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। घटना ने सबको अंदर से हिला दिया। कहा कि भारत बहुत मजबूत, कोई धमका नहीं सकता। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के निवासी सुशील नथालियल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
पहलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया की मौत। कल रायपुर पहुंचा दिनेश का पार्थिव शरीर। घर में मातम का माहौल। डेप्यूटी सीएम, मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी घर पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक विदेशी नागरिक की मौत। कोच्चि के एन रामचंद्रन को सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए कर्नाटक के मधुसूदन राव। बाल बच्ची, पत्नी और 2 बच्चे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शैलेश कथलिया का सूरत पहुंचा पार्थिव शरीर। रात भर अस्पताल में रखा गया शव। आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में गुजरात के कई लोगों की मौत। गुजरात सरकार का पीड़ित परिवारों को मदद का ऐलान। पहलगाम हमले में नेपाली नागरिक सुदीप की भी मौत। लखनऊ पहुंचा कानपुर के शुभम द्विवेदी और सुदीप का पार्थिव शरीर। पहलगाम में मारे गए शुभम के पिता ने की आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कहा, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 7 पुश्तें याद रखें। कुल पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीयों सहित 26 पर्यटकों की मौत। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, आतंकियों की कायराना हरकत का सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी कानपुर में परिजनों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोग नम आंखों से सभी को याद कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा आरती के अर्चकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत। हरिद्वार में नम आंखों से लोगों ने सभी को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश में हर जगह प्रदर्शन। समाज का हर तबका सड़क पर उतरकर अपना विरोध जता रहा है। आतंकी हमले के विरोध में पहलगाम में फिर प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोगों और कारोबारियों ने दिन भर बाजार बंद रखा। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला, जिसमें अब विरोध में बारामूला में बंद और प्रदर्शन देखने को मिला। सिंहकोरा इलाके में सिख समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के खिलाफ सिविल सोसाइटी बारामूला का कैंडल लाइट मार्च। पर्यटकों की हत्या का सामूहिक विरोध किया गया। पहलगाम आतंकी हमले से गुस्से में है देश। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों, व्यापारियों का भी प्रदर्शन जारी रहा। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के खिलाफ करगिल में कैंडल लाइट मार्च किया गया। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर में लगातार प्रदर्शन। हंदवाड़ा में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में राजस्थान के बांसवाड़ा में जबरदस्त प्रदर्शन। सर्व समाज ने निकाली मशाल आक्रोश रैली। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ वाराणसी मुसलमानों ने निकाला कैंडल मार्च। शहर के सबसे बड़े मुस्लिम बाजार में शुरू हुआ प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में कैंडल लाइट मार्च निकालकर विरोध व्यक्त किया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सीहोर में आतंक के पुतले को लगाई गई फांसी। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से पूरा देश इस वक्त शोक में है और गुस्सा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया गया। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में कैंडल लाइट मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया गया। बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक विदेशी पर्यटक की मौत। हमले के विरोध में एआईएमआईएम ने हैदराबाद में निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हैदराबाद में एक और प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं ने चार मीनार से निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम हमले पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणी से विवाद। बीजेपी ने आतंकवादियों की जुबान बोलने का आरोप लगाया। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीएम भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पीएम नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा। मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए पीएम को कैंसिल कर देना चाहिए था अपना कार्यक्रम। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन समन्वय समिति की पहली बैठक आज तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। तहव्वुर राणा की उसके परिवार से बातचीत की अनुमति की मांग। राणा की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला।
2019 में जामिया यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण का मामला, शर्जील इमाम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है अहम सुनवाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर दे दिया। जहर के असर से महिला के पति की मौत हो गई। मामले की जांच कर रही पुलिस। उत्तराखंड, हिमाचल और कर्नाटक में कहीं कहीं हो सकती है बारिश। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी हो सकती है हल्की बारिश। केरला, दक्षिण तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी बारिश की आशंका। देश के कई राज्यों में आज भी मौसम में दिखेगा बदलाव। दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान में हीट वेव का असर। मध्य प्रदेश के देवास में एक कार में लगी आग। चलती कार में आग लगने से चालक भी झुलस गया। यूपी के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फोम मैट्रेस बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग फैलती देख मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। गुरुग्राम में गुरुद्वारा रोड पर कूड़े के ढेर में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में जंगल में लगी भीषण आग। बेतवा नदी के पास जंगल में ये आग लगी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे वनकर्मी।